हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है अकेलापन, जो एक्चुअली में टॉपिक नहीं है, वो अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि अभी जो रिसेंटली अभी जो भी हो रहा है इस दुनिया में, मैंने अपने आसपास के 80% लोगों में ये चीज़ देखी है, अकेलापन, जिसको हम लोनलीनेस कहते हैं। तो ये लोनलीनेस और जो ये अकेलापन है, ये कोई बीमारी नहीं है, पर हाँ, ये बीमारी से भी बड़ी बीमारी है, क्योंकि ये माइंड का एक स्टेट है जहाँ पर इंसान को लगता है कि वो बहुत अकेला हो गया है। चाहे उसके पास दुनिया की हर एक चीज़ हो, फिर भी उसको अकेलापन महसूस होता है। तो ऐसा नहीं है कि अकेलापन किसी व्यक्ति या किसी चीज़ की कमी की वजह से है, अकेलापन उसके अंदर है। तो अकेलापन, अगर हम बात करें लोनलीनेस, तो बड़े से बड़े मिलेनियर को भी ये प्रॉब्लम कभी ना कभी लाइफ में हुई है, और जो बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो भी इस प्रॉब्लम और इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, और कुछ लोग इस सिचुएशन में आज भी सफ़र कर रहे हैं। तो ये अकेलापन, ये लोनलीनेस क्या है, और इससे, और ख़ास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका क्या रोल है, और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आज का मेरा पूरा वीडियो इस पर रहेगा। मैंने ये वीडियो बनाना इसीलिए ज़रूरी समझा कि मैंने कुछ ऐसे सेशन लिए जिसमें मुझे ज़्यादातर ऐसे ही लोग सेशन लेने आते हैं जिनको ना तो कोई गाइडेंस चाहिए होता है, ना ही किसी तरह का इनर वर्क गाइडेंस चाहिए, ना कुछ उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए। उनको सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा पर्सन चाहिए जो उनकी बातें सुने। तब मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनके अंदर छुपा वो अकेलापन, वो लोनलीनेस है। तो इसीलिए आज मैं डीप में इसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज का मेरा पूरा वीडियो इस पर ही रहेगा। तो अब हम बात करेंगे कि अकेलापन एक्चुअली में होता क्या है। तो अकेलापन है, कई बार इंसान को महसूस होता है, ख़ास करके ट्विन फ्लेम में। ये एक बहुत ही गहरा स्टेट है जहाँ पर ट्विन फ्लेम को लगता है कि जैसे उनकी लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है, कोई उनका नहीं है, मतलब कोई उनकी बातें सुनने वाला या उनकी भावनाओं को समझने वाला कोई इंसान ही नहीं है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम में है, ये दुनिया के 80% लोगों में देखा जा रहा है आजकल। तो इसीलिए हम इसको सिर्फ ट्विन फ्लेम के लेवल से नहीं समझेंगे। मैं इसको जनरली ऐसे समझा रही हूँ कि ये मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ लोगों की कमी लगने लगती है उनको अपनी लाइफ में, और उनको ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ लोग चले गए हैं, या फिर जीवन में कुछ लोग नहीं हैं, इसीलिए उनकी कमी की वजह से उनको अकेलापन लग रहा है। और वो चाहे महफिल में हो, चाहे कितने भी क्राउड में हो, भीड़ भाड़ के कितने भी एरिया में चले जाए, लेकिन उनको भी अकेलापन महसूस होता है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अकेलापन कोई भी व्यक्ति या किसी वस्तु की कमी की वजह से नहीं है। अकेलापन इंसान के खुद के अंदर है, क्योंकि जब उनकी सोल ये बोल रही होती है कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, पर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि उनको जो उनके वाइब्रेशन से मैच हो ऐसे लोग उनको नहीं मिल पाते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको समझ पाए, उनकी भावनाओं को समझ पाए, या फिर उनको सुने। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनका जो इमोशनल जो क्रेविंग है कि कोई उनको सुने, तो वो चीज़ वहाँ पर उनको कमी महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी की वजह से अगर अकेलापन आता, तो जो भी व्यक्ति इतने सारे लोगों के बीच में गिरा हुआ है उसको तो अकेलापन कभी लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को भी इस फेज से गुजरना पड़ा है। तो ये लोगों की कमी की वजह से तो कभी अकेलापन नहीं है। अकेलापन खुद आपके अंदर की एक स्टेट है जहाँ पर इंसान को लगता है कि किसी व्यक्ति के जाने से या किसी वस्तु के ना होने से उनके अंदर
अकेलापन है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अकेलापन एक माइंड का एक स्टेट होता है जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारी भावनाओं को समझा नहीं जा रहा है या हमें सुना नहीं जा रहा है या उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच करे ऐसा कोई उनके पास इमोशनल बॉन्ड नहीं है। तब उनको फील होता है कि वो अकेले हैं, या पूरा उनको ऐसा लगता है कि जैसे आसपास सब कुछ होते हुए भी कुछ तो मिसिंग है। तो वो अकेलापन कोई कमी नहीं है, बाहर की कमी नहीं है। अकेलापन वो आपके सोल की कमी है। आप किसी को ढूंढ नहीं रहे हैं बाहर, आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं। तो जब भी आपकी सोल आपसे कनेक्ट नहीं हो रही है तभी ही आपको अकेलापन महसूस होता है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगी कि आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, यानी कि आप सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, उसके बीच में एक गैप आता है। वो गैप है, वो एक्चुअली में वो अकेलापन है। तो वो अकेलापन तब आता है कि जब आप उस गैप से अवेयर नहीं है। मतलब आपको ये तो पता है कि सांस अंदर आ रही है और जा रही है, लेकिन उसके बीच में जो एक शांति होती है, एक गैप होता है, वास्तव में वो अवेयरनेस नहीं है आपको, इसीलिए आपको ये महसूस होता है। वो अवेयरनेस कब नहीं होती है? जब इंसान दुनिया में भागता रहता है, चाहे पैसों के पीछे हो, चाहे लोगों के पीछे या किसी सक्सेस के पीछे, किसी भी बाहरी वस्तु के पीछे अगर इंसान कंटिन्यू भागता रहता है तो क्या होता है, वो उस गैप को भूल जाता है। मतलब जो एक उसकी सोल का जो ठहराव है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो उसको लगता है कि अंदर से उसको खालीपन महसूस होता है, उसको अकेलापन लगता है। तब लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि अकेलापन है तो किसी व्यक्ति या वस्तु से ही पूरा हो सकता है, तो वो उसको और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। यानी कि आसपास लोग भी ऐसी सलाहें देने लग जाते हैं कि अकेला हो रहा है तो दोस्तों के साथ मूवी देखने जाओ, अकेला लग रहा है तो पार्टी करो, एंजॉय करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो। फिर क्या होता है, वो अकेलापन कम होने की वजह, मतलब कम होने के बजाय और ज़्यादा इंक्रीज होता है। क्योंकि अकेलापन कहीं बाहर तो है नहीं कि आप लोगों की या किसी चीज़ की कमी से उसको पूरा कर पाएंगे। अकेलापन तो आपके अंदर है। आपने कई बार देखा होगा कि जिसके बहुत सारे दोस्त हैं फिर भी वो इंसान अकेला महसूस करता है, और जिसके कुछ कम ही दोस्त हैं फिर भी वो बहुत फुलफिल और सेटिस्फाइड फील करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी को महत्व दिया जा रहा है। लोगों को लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ आसपास है, या बहुत बड़ी फैमिली है, या बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारा पैसा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो इंसान खुश रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास दोस्त भी कम हैं, पैसे भी कम हैं, उनके पास घर भी कई लोगों के पास नहीं होता, मतलब कम चीज़ों में और कम लोगों में भी वो बहुत ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड रहते हैं। क्योंकि अकेलापन और लोनलीनेस कोई बाहर का विषय नहीं है, ये पूरी तरह से आपके अंदर का विषय है। तो अब हम बात करेंगे कि अकेलापन मतलब किन किन वजह से होता है और किन कारणों की वजह से होता है। तो सबसे पहला तो क्या है कि अपने इनर चाइल्ड को आप पहले देखो। क्योंकि मोस्टली अकेलापन क्यों आता है? क्योंकि अकेलापन नहीं आएगा तब तक तो इंसान अपने अंदर झांकेगा ही नहीं, वो बाहर ही बाहर दौड़ता रहेगा। तो अकेलापन कोई ऐसा श्राप नहीं है या पनिशमेंट नहीं है। आपको इससे भागना नहीं है, आपको अकेलेपन को एक्सेप्ट करना है और उसके साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी जर्नी को लिफ्ट अप करना है। क्योंकि आप जैसे ही इसको गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ये अकेलापन है ये कोई आपका कोई दुश्मन नहीं है। पहले तो अकेलापन है वो आपके साथ होने की यात्रा है। आप अकेले नहीं हैं। आप पहले तो अपने आप को ये बताएं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं बस अपने साथ होने की, अपने आप को खोजने की प्रोसेस में हूँ। दूसरा, अकेलापन क्यों आता है? क्योंकि कई बार क्या होता है
कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है या किसी भी जर्नी में है, तो आप अपने साथी को बाहर ढूंढते हैं। मतलब अगर वो बाहर से इमोशनली अवेलेबल है, नहीं है, वो आपके हिसाब से चीज़ें कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपका पूरा फोकस उस पर रहता है। तो इससे क्या होता है, बाहर की अगर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती तो आप हर्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ से अकेलेपन की शुरुआत होती है। आप ट्विन को या अपने सोलमेट या जो भी आपका पार्टनर है उसको बाहर ढूंढते हैं। बाहर की चीज़ों से तो कभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलना नहीं है। तो जो भी है वो आपके अंदर है, आपको खुद को पहले अंदर ढूंढना है, तभी ये अकेलापन जाएगा। तीसरा है कि आप है ना, मतलब अपनी बाहर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, इसीलिए अकेलापन बहुत आता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा 3D लाइफ या मटेरियल लाइफ में फंस चुके हैं और आप अंदर से बहुत लोनली फील कर रहे हैं, तब क्या करना है, आपको ग्राउंडिंग करनी है। यानी कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ना मतलब सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, मतलब नहा ले सॉल्ट के पानी से। आप ज़मीन पर चल सकते हैं। इसके साथ थोड़ी लाइट डाइट ले, अपने नींद का अच्छे से ध्यान रखिए और जो आपके दिल को अच्छा लगे, मतलब भले उससे कोई फ़ायदा नुकसान की बात नहीं, आपको जो आपकी हॉबी है ऐसी चीज़ करें। अगर कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है तो बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स मोड में ले जाए। आप कोई मंत्र चैंटिंग या ज़बरदस्ती इनर वर्क भी ना करें। आप पूरी तरह से ग्राउंडिंग रहें, बहुत सारा पानी पिए, अपनी हेल्थ को अच्छा करने की कोशिश करें। इसके साथ आप अकेलेपन को ये मत समझें, मतलब पहले तो उससे आप डरना बंद करें। आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही मतलब लवेबल नहीं हो, मतलब आप प्यारे नहीं हो, इसीलिए आपसे कोई प्यार नहीं करता है। या फिर कई बार अकेलापन इसलिए भी आता है कि आपको दिख जाता है कि बहुत सारा प्यार आपके पास है, लेकिन बाहरी सिर्फ दिखावे का है, आपको एक्चुअली में रियल लव नहीं फील हो रहा है। तो उस चीज़ से आप डरे मत और अपने लिए कोई नेगेटिव नैरेटिव सेट मत करें। आप उस चीज़ से डरना बंद करें। आपको ये सोचना है कि आप मतलब लवेबल हो और आपकी कोई किस्मत ख़राब नहीं हो गई है। अभी ये स्टेट ऑफ माइंड है, वो थोड़ी देर में सही हो जाएगा। दूसरा है कि आपको कई बार क्या होता है, आपकी प्रोसेस हो रही होती है, तो अकेलापन इसलिए भी आता है कि कई बार आपके पुराने कर्म होते हैं वो कट रहे होते हैं। तो आप अपनी जो पुरानी आइडेंटिटी है या पुरानी पहचान है उससे बाहर आ रहे होते हैं। कई बार आपने जगह चेंज की होती है, लोगों को चेंज किया होता है, तो जो पुरानी मेमोरीज है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से आपको ऐसा लग सकता है। तो कई बार आप मतलब क्या होता है कि आपको लगता है कि जो कुछ भी पुराना छूट रहा है, अगर वो छूट जाएगा तो मैं अकेला या अकेली हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होता है। आप एक डिवाइन पाथ पर हैं, अपने आप को ये भरोसा दिलाएं। डिवाइन पाथ पर होना मतलब आप अकेले नहीं हैं, हर वक्त डिवाइन पावर आपके साथ है। सबसे पहले अपने आप को ये समझाएं कि मैं अकेला नहीं हूँ। और जीवन में अभी कोई भी सिचुएशन हो रही है, चाहे आपके साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है या लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपका एक सिर्फ स्टेट है, मतलब एक माइंड का जो स्टेट है। आप उस चीज़ से आज नहीं तो कल बाहर निकल आओगे। आप उसको एक पल समझ लो, वो आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। आप उसको इतना इम्पोर्टेंस देना बंद कर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ माइंड में होती है। कोई बाहर की सिचुएशन आपको परेशान नहीं कर सकती जब तक आप अंदर से पूरे स्ट्रांग नहीं हो। अब हम बात करेंगे कि जो ये अकेलापन है वो कोई दुख नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि जैसे अकेलापन और लोनलीनेस है तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, उनकी लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, उनकी किस्मत ख़राब हो गई है, या फिर बहुत बड़ा दुख आ चुका है, कोई नहीं है उनका, कोई समझने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी तकलीफ़ को कोई नहीं समझेगा, या फिर उनके अभी मन में जो भी उथल पुथल मची हुई है तो वो कोई कैसे समझेगा, ये सब कुछ उनके साथ ही हो रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में सोचने लग जाते हैं। तो अकेलापन और दुख में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो अकेलापन आप जो भी महसूस कर रहे हैं वो अकेलापन है, वो कोई दुख नहीं है। क्योंकि दुख में आप ये बोलते हैं कि मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, पर अकेलेपन में आप
ये बोल रहे होते हैं कि मुझे मैं चाहिए, यानी कि आप अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं, आप खुद की तलाश में हैं। और खुद की तलाश में इंसान को अपने अंदर जाना होता है, बाहर नहीं। लेकिन आपको क्या है, आपको चाहिए खुद से मिलना, मतलब आपको आपकी सोल की फ्रीक्वेंसी से मैच हो ऐसा इंसान नहीं चाहिए आपको, वो एनर्जी चाहिए जो आपकी सोल को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करे। तो आपकी खुद की सोल को आपके खुद से ज़्यादा कोई सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। जब तक आप खुद के साथ अलाइन नहीं होंगे तब तक आप उस पीस में, उस लव में नहीं जा पाएंगे, तब तक ये अकेलापन ख़त्म नहीं होगा। तो कुछ लोगों को अगर यहाँ पर ये भ्रम है कि उनके पार्टनर उनके साथ हो जाएंगे या फिर उनका ट्विन उनके पास आ जाएगा तो ये अकेलापन, ये लोनलीनेस ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अकेलापन वही लोग महसूस करते हैं जो किसी के साथ रिलेशन में, जिनकी शादियां हो चुकी है, अच्छे से भी चल रही है, कुछ लोगों की नहीं भी चल रही, लेकिन पार्टनर के साथ होते हुए भी लोग अकेलापन महसूस करते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, अकेलापन बाहर का विषय नहीं है, वो पूरी तरह से आपके अंदर का विषय है। तो यहाँ पर फिर से मैं बता दूं कि आप पे कोई दुखों का पहाड़ नहीं टूटा है। अकेलापन एक तरह से आप अगर देखेंगे तो वो आपके लिए कोई ईश्वर की तरफ से कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक दरवाज़ा है ईश्वर ने खोला है आपके लिए। इससे आप खुद से और ईश्वर से मिल सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है। तो अकेलापन कोई पनिशमेंट नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक किस्मत का दरवाज़ा है, कोई ख़राब किस्मत नहीं है। जैसे ही आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे आप देखेंगे कि अकेलापन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, हम साइंस के लेवल पर अगर इसको समझें साइंटिफिकली तो ये एक तरह से ये न्यूरोलॉजिकल सिग्नल है एक तरह से, जिसमें इंसान का ब्रेन है वो एक मीनिंगफुल इमोशनल कनेक्शन की अर्ज में होता है, जहाँ पर जो उसका स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाता है और उसका जो डोपामाइन है वो मतलब रिलीज़ होता है। तो इस तरह से क्या होता है, उसके कहीं ना कहीं ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होता है। इस वजह से वो ऐसा महसूस करता है कि जो भी कनेक्शन उसके आसपास है या फिर जो नहीं है उन लोगों को मिस करना शुरू कर देता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो उसको मिस कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो उस इमोशनल कनेक्शन की जो वाइब्रेशन है, उस फ्रीक्वेंसी है, उसको ब्रेन याद कर रहा है। तब ऐसा लगता है कि जैसे अकेलापन फील हो रहा है। और कई बार क्या होता है कि आपका जैसे किसी के साथ बहुत गहरा अटैचमेंट हो और फिर वो टूटता है, जैसे कि ब्रेकअप में होता है, तो क्या उनको लगता है लोग नहीं हैं मेरे आसपास। तो ये अकेलापन इसलिए नहीं आता कि ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि अगर लोगों की वजह से होता तो वो रिप्लेसमेंट हो जाता। अब आप उन लोगों से उम्मीदें आपकी टूट रही हैं। अब आपको पता है कि वो इमोशनल जो भी बॉन्डिंग, वो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो ये कई बार अटैचमेंट जो आपका उनके साथ बन चुका होता है वो कई बार वो धीरे धीरे वो फेड होता है। तो इस वजह से भी आपको लोनलीनेस फील हो सकता है। कई बार आपके जो ये इमोशनल हैं वो उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी कि सारे इमोशंस रिलीज़ हो रहे होते हैं जो आपने सालों से अपने अंदर दबा कर रखे थे या फिर सालों से आपके अंदर थे, वो सब सरफेस पे आके रिलीज़ होते हैं। तभी भी आपको ऐसा फील हो सकता है। और कई बार आपको क्या लगता है कि मतलब मेनली देखा गया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन बहुत लंबा होता है, कई बार सालों तक मतलब सेपरेशन को देखा गया है। कई बार बहुत लंबा सेपरेशन चलता है सालों तक, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। अकेलापन, लोनलीनेस उनको बहुत ज़्यादा बोझ लगने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल की मेमोरी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो उनको याद आता है कि मतलब आत्मा को याद आता है कि वो मतलब अधूरी तो नहीं है, पर उसको याद आता है कि मुझे खुद से मिलना, मेरा एक हिस्सा है जो अभी उसको मुझे कंप्लीट करना है। मतलब कंप्लीट तो है बट उसको ढूंढना है। तो ट्विन फ्लेम आता ही इसीलिए आपकी लाइफ में कि आपको आपके जो अधूरे हिस्से यानी कि इनकम्प्लीट आपका जो पार्ट है उससे मिला है। तो ट्विन फ्लेम कोई बाहर की यात्रा नहीं है, वो आपके अंदर की यात्रा है। चाहे कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे ना हो, अगर आपके अंदर का शिव शक्ति बैलेंस है तो आपको कभी लोनलीनेस ज़्यादातर फील नहीं होगा। तो
तो ये जो भी है ये यूनियन बाहर से नहीं है, इसको आपको अंदर की तरफ शिफ्ट करना है। आपको अपने भूले हिस्से को, यानी कि अपनी आत्मा का जो हिस्सा जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, जिसको भूल रहे हो, आपको बस उसके पास जाना है। एक बार आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके पास चले जाएंगे, तो अपने आप जो ये आपका अकेलापन है वो कम हो जाएगा और आप खुद देखेंगे कि आप एकदम से सोल की एनर्जी में शिफ्ट कर जाएंगे। और जैसे ही आप एक बार सोल की एनर्जी में शिफ्ट कर जाएंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई आपके साथ है या नहीं है, आप कमरे में अकेले बैठे हैं या आप भीड़ में बैठे हैं, आपको हर जगह कंप्लीटनेस फील होगी। ये अकेलापन, ये लोनलीनेस आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको इस डिवाइन की तरफ से मिला हुआ जो आइसोलेशन है, इसको एक डिवाइन आइसोलेशन की तरह आप माने, जिसमें डिवाइन खुद आपको ऐसे सिचुएशन में डालता है, अकेला कर देता है और अब बताता है, आपको उस रास्ते पर लाने की कोशिश करता है कि अब आओ अपनी सोल के पास, मेरे पास रिटर्न आओ, वापस आओ। तो वही एक फेज़ होता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे अपने आप से मिलना है, अब मुझे खुद की तरफ और ईश्वर की तरफ जाना है। जैसे ही आप ये डिसीज़न ले लेते हैं, आपका आधा अकेलापन तो वही ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मैं फिर से कहूँगी कि अकेलापन ख़त्म करने के लिए मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि आप बाहर ढूंढें या बाहर किसी की तरफ जाएं, कोई इंसान को ढूंढें, किसी वस्तु को पाने की कोशिश करें या फिर किसी लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करें, क्योंकि अकेलापन बाहर की यात्रा नहीं है, अंदर की है। आपको खुद को ढूंढना है, अपनी सोल से वापस अलाइन होना है और ईश्वर से अलाइन होना है, तब अकेलापन अपने आप ही चला जाएगा। फिर आपको खुद समझ में आएगा, आप खुद देखेंगे अपने अंदर के चेंजेस को। आपको फिर ऐसा लगेगा आपको जो फ़ोन का एडिक्शन हो गया, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो गया है, वो भी छूट जाएगा। आपको फ़ोन उठाना भी ज़रूरी नहीं लगेगा, या फिर आपको ऐसा मतलब पूरी तरह से आप शांत हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा काम धाम छोड़ के, नहीं, आप पूरी तरह से शांत और पीस में आ जाएंगे, एक न्यूट्रल लव की एनर्जी में आ जाएंगे। तब आपका इनर यूनियन होगा, और एक बार इनर यूनियन हो गया तो अपने आप आपको आउटर यूनियन की भी जो डिज़ायर है या फिर जो बहुत ज़्यादा आपको डेस्परेट एनर्जी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अकेलापन कोई श्राप नहीं है, वो एक ईश्वर की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है, दरवाज़ा है, जिसको आपको खोल के अपने आप से और ईश्वर से मिलना है। तो मेरा पूरा आज का जो वीडियो है ये मैंने इसीलिए बनाया है कि जो लोग भी इस सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं वो सब इस चीज़ को समझे और अपने आप से और ईश्वर से मिलने की इस यात्रा को एक्सेप्ट करें। तो उम्मीद है कि आज का जो हमारा ये वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।